हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं राम कुमार महतो और NISM MP and IRDA certified investment advisor, and as I am also an technical analyst. Just I want to say, I want to request, please like and share my videos. If you understand it is useful for you and your friends, and also do not forget to press the bell icon and like my YouTube channel, so that you'll get all the my videos and knowledge useful content regarding financial products time to time, which may be very useful and profitable for you in your future, if wherever you are investing through me or through anywhere else. तो फ्रेंड्स, क्या आप म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है? होता क्या है कि म्यूचुअल फंड्स सभी जगह अवेलेबल, आज के रेट में हर एक लोगों के हर एक इंसान के हाथ में जो है ना, ऑलमोस्ट एक स्मार्टफोन होता है। और नहीं स्मार्टफोन होता है तो आप कहीं ना कहीं इजीली अवेलेबल है इंटरनेट सिस्टम। तो आपको या तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रोबोटिक ऐप्स है या बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि इसमें हमेशा कहा जाता है इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और मार्केट रिस्क तो है इसमें, साथ साथ ये भी होता है कि डिफरेंट फंड्स में डिफरेंट लेवल का रिस्क होता है, या कुछ फंड्स ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए लिया जाता है या डिफरेंट पर्पस के लिए लिया जाता है। तो होता क्या है कि जब आप कोई भी फंड किसी एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में या गाइडलाइंस में लेते हैं तो आपको एक सही जो सुटेबल फंड होता है वही आपको अलॉट किया जाता है, जो आपको सूट करता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट के या आपके रिस्क लेवल के हिसाब से या आपके नीड के हिसाब से सूट होता है। उस टाइप के फंड एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको देता है। अदरवाइज जब आप खुद एनालिसिस करने लग जाते हैं या खुद आप सर्च करने लग जाते हैं किसी मोबाइल एप्लीकेशन में या किसी रोबोटिक ऐप पे या किसी इंटरनेट पोर्टल पे एनीवेयर, तो होता क्या है कि जितनी आपको जानकारी होती है या तो वही सर्च कर पाते हैं, या नहीं तो अगले की जो प्रोडक्ट सेल करना रहता है वो आपको देता है, जिसके बारे में ना आपको फ्यूचर पता होता है ना पास्ट। और ऑलमोस्ट वो पास्ट तो दिखाई देता है कि पास्ट इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, बट फ्यूचर में क्या होगा वो ना आपको पता होता है ना ही वो बताना चाहता है। इस केस में क्या होता है, कभी कभी आप एक गलत फंड ले लेते हैं या गलत समय में गलत फंड लेने के कारण आपको एक या तो लॉस का सामना करना पड़ता है या नहीं तो फिर वहां से क्विट कर जाते हैं। एक एडवाइजर आपको हैंड होल्ड भी करता है सो डैट कि अगर मार्केट में एक ज़्यादा वॉलेटिलिटी आए उस समय आपको क्या करना चाहिए, या आपका फंड प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा है उस समय आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आज जो मैं एक टॉपिक लेने जा रहा हूं, आज जिस टॉपिक्स पे डिस्कस करने जा रहा हूं उसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड फ्रीडम SIP। फ्रीडम SIP मीन्स हो गया कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। अगर आप कुछ सर्टेन टाइम फ्रेम में या कुछ एक आपके पास जो भी अवेलेबल टाइम है उसमें अगर आप उस पार्टिकुलर टाइम में अगर आप उस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू SIP, तो एक तरह से आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये होता है कि आपको पैसे के लिए रिस्क, अपने लाइफ को रिस्क में न डालना पड़ जाए, या आपको एक डेली जो अर्निंग है वो उसके लिए आपको परेशान ना होना पड़े, या आप अगर जैसा चाहे लाइफ में, चाहे वो घूमना हो, फिरना हो, फॉरेन टूर करना हो, कोई गाड़ी लेना हो, या किसी भी चीज़ के लिए आपको इंतजार ना करना पड़े, उसी को हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। तो उस टाइप के फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स में कुछ गारंटेड प्लान भी है। आजकल अब तक नॉर्मली जो है इस टाइप के गारंटेड प्लान नहीं आया था, लेकिन एक फाइनेंशियल फ्रीडम ऑलमोस्ट 6 महीना पहले जो है सो कई सारे बैंक ने लॉन्च किया है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो नए लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं या जस्ट अभी सुना है, तो उनको मैं जस्ट एक मिनट में एक ब्रीफ करना चाहूँगा कि देखिए, म्यूचुअल फंड्स एक सिंपलेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, जहाँ पे
आप जैसे या तो कोई छोटे इन्वेस्टर हो, छोटे इन्वेस्टर का मतलब है कि वो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 500, 1000, 10,000, 5,000, या एक बड़े इन्वेस्टर है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, एनी अमाउंट। इन सभी टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाता है, थ्रू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के जो पोर्टल होता है उनके थ्रू, या आप कहीं से भी इन्वेस्ट करते हैं उनके थ्रू। ये फंड हाउस में जाता है, जिस फंड हाउस का नाम होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और फंड हाउस में एक फंड मैनेजर नियुक्त किया जाता है जो सेबी के थ्रू अपॉइंटेड होता है, या सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से म्यूचुअल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। या समटाइम आपने ये बताया कि नहीं हमें कम रिस्क का फंड लेना है तो वो इक्विटी मार्केट या डेट में इन्वेस्ट करता है, या आप चाहते हैं कि बहुत ही सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हमको करना है, बिल्कुल ही मार्केट का रिस्क लेवल नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, तो आपके पैसे को डेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है। यानी आप जैसा फंड सेलेक्ट करते हैं उस फंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो डिटेल्स है, उसके हिसाब से जो परमिशन उन्होंने सेबी के थ्रू लिया हुआ है उसी तरह के फील्ड में, उसी तरह के जो प्लेस पे उनको इन्वेस्ट करना है। इधर इक्विटी हो, गोल्ड हो, या बॉन्ड्स हो, या डेट मार्केट हो, या रियल एस्टेट में हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और जो भी उस फंड का ग्रोथ होगा उस ग्रोथ में से एक सर्टेन अमाउंट म्यूचुअल फंड्स कंपनी को दिया जाता है, वो फिक्स होता है सेबी के द्वारा। और जो भी जितना ज़्यादा आपका ग्रोथ हो उससे उस फंड हाउस को कोई लेना देना नहीं होता है। वो जो ग्रोथ होता है अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को ही जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से, उसके रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया कि सिंपलेस्ट वे ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का जो एक फ्लो साइकिल होता है, फ्लो चार्ट होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब म्यूचुअल फंड्स में एक चीज़ आपको और जानकारी जरूरी होता है कि सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है नियमित बचत करने की। नॉर्मली लोग होता है क्या है कि जब बचत तो करना शुरू कर देता है, बचत अपना सेविंग अकाउंट में डाल देता है, बट क्या होता है कि जो छोटी मोटी ज़रूरत आने पर भी जो है ना, आप उस सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं और वो बचत नहीं रहता, वो एक्सपेंस में चला जाता है। तो जब आप उसी पैसे को एक फिक्स अमाउंट कर करके एसआईपी के थ्रू और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक हैबिट डेवलप हो जाता है और आपके पास एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं इतना पैसा तो हमें इन्वेस्ट करना ही करना है। और दूसरा होता है क्या कि जो भी अमाउंट आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है वो किस किस कंपनी में गया है, ऑलमोस्ट जो टॉप लेवल की कंपनीज होती है, या इवन कभी कभी जैसे हमारे जो मोबाइल ऐप है वेल्थ इलाइट, उसमें आपको सारे डिटेल्स आपको मिल जाए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ किस कंपनी में किस रेशियो में इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना % में इन्वेस्ट किया है। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो रिटर्न होता है रिस्क आधारित होता है, रिस्क के साथ होता है, क्योंकि ये पैसा आपको कुछ अमाउंट मार्केट में भी जाता है, इक्विटी मार्केट में जाता है जो थोड़ा सा रिस्की होता है, तो वहाँ पे भी होता है। तो इस इन्वेस्टमेंट को डेफिनेटली हम रिस्क लेस नहीं बोल सकते, रिस्क के डिपेंडेंट होता है। हाँ, एक चीज़ आपको बेनिफिट है कि अगर आप सही फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, सही ग्रोथ है, तो यहाँ से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि कभी भी आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप यही पैसा एक सही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करते हैं कि किस फंड से आपको पैसा निकालना सही रहेगा, किस फंड्स में आपको पैसा निकालना अभी फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस चीज़ में आपको डेफिनेटली एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो आपका म्यूचुअल फंड्स जो होता है आपको डबल लेवल पे भी आपका मैनेज्ड होता है, यानी डबल लेवल का एक्सपर्ट उसमें लागू होता है। कभी कभी क्या होता है, आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अगर आपने मान लो वहाँ पे भी आपने एक ब्लंडर किया कि आप किसी रोबोटिक ऐप के थ्रू आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया, तो आपको कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता है कि आपको कहाँ किस स्टेटमेंट में, किस सेगमेंट में आपको काम करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। बट म्यूचुअल फंड में ये आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा फंड आपके लिए सुटेबल है। दूसरा कि जो फंड मैनेजर होता है वो उनके पास पूरी टीम होती है, वो पूरी टीम सर्च और रिसर्च करती है कौन सा इक्विटी और कौन सा कंपनी बेस्ट है। उस कंपनी में वो उनके जो बैलेंस शीट होता है या उनका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं।
ठीक है। एक बहुत बड़ा चीज़ आपको यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स में या एसआईपी में जो है कंपाउंडिंग बेनिफिट होता है, यानी आपके पूरे के पूरे पैसा उसमें इन्वेस्टेड होता है और अगर सही मार्केट का सपोर्ट मिल जाता है तो पूरे पैसा एक एक्सट्रीम ग्रोथ में आता है। तो कंपाउंडिंग का लाभ यहाँ पे आपको मिलता है। एक तरह से ये जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इंडिया में, उसमें से इसको बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी माना गया है म्यूचुअल फंड्स को। और इसीलिए आपने हमेशा सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो भविष्य होगा वो खुशहाल होगा और ये सबके लिए सही होगा। चाहे एक रिक्शा पुलर हो, चाहे वो ऑडी चला रहे हो या एरोप्लेन चला रहा हो, एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हो या किसी भी लेवल पे बिजनेस कर रहा हो, किसी लेवल पे वो अर्निंग हो, सैलरीड हो या इवन रिटायर्ड पर्सन हो, सभी के लिए सही है, सभी के लिए सुटेबल है। थैंक यू। करोड़ों लोग ऑलरेडी इस मैदान में उतर चुके हैं। अब आप भी उतरिए म्यूचुअल फंड्स के मैदान में।